ट्विटर और मरकजी हुकूमत के दरमियान मुसलसल तनाज़ा बढ़ता जा रहा है और इस बीच अपोजिशन ने मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि सरकार को ब्लू टिक की फिक्र है पर टीके की नहीं। ब्लू टिक का तनाज़ा अभी थमा नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने ब्लू टिक पर सियासत शुरू कर दी। ब्लू टिक के बहाने टीके की सियासत, ब्लू टिक के बहाने सरकार की पॉलिसी की मुखालफत। मुल्क अभी वबा के दौर से गुजर रहा है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ सियासत में लगा है। कभी लॉकडाउन पर सवाल तो कभी मौत पर सियासत। अब ब्लू टिक पर सियासत होने लगी है कि अभिव्यक्ति की आजादी का दमन करने के लिए करा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और खासतौर से ट्विटर पर सरकार की धज्जियां उड़ रही हैं, उनकी नाकामियों का पर्दाफाश हो रहा है। उसके तहत अगर ये किया जा रहा है और लगता प्रतीत होता है कि ऐसा किया जा रहा है तो ये गलत है। लेकिन हाँ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमारे कानून और नियमों के तहत ही काम करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। ब्लू टिक पर कांग्रेस लाख सियासत कर ले, लेकिन ये मामला क्योंकि मुल्क के नायब सदर जमहूरिया से मुतालिक था, मुल्क के दूसरे आईनी ओहदे पर फाइज शख्स से जुड़ा था, ऐसे में IT वजारत की नाराजगी जायज थी और इसका असर भी दिखा। ट्विटर ने नायब सदर के ट्विटर हैंडल का ब्लू टिक लौटा दिया, यानी वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर हैंडल को फिर से वेरीफाइड कर दिया और सफाई में कहा कि ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि नायब सदर वेंकैया नायडू का अकाउंट जुलाई 2020 से इनएक्टिव था। ट्विटर ने न सिर्फ नायब सदर का ब्लू टिक हटा दिया था, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के प्राइवेट ट्विटर हैंडल से भी ब्लू टिक को हटा दिया था, यानी उनका अकाउंट भी अनवेरिफाइड कर दिया था। लेकिन जब ट्विटर की इस कार्रवाई पर सवाल उठे तो उसने अपना ये फैसला वापस ले लिया। ट्विटर ने कुछ महीने पहले यही कदम संघ के सह सर कार्यवाह सुरेश सोनी और एक और सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल और संघ के सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी के खिलाफ भी उठाया था। इन सभी लीडरान के जाती ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक को हटा दिया गया था। उस वक्त संघ ने ट्विटर के एक बड़े ऑफिसर से इस मामले की शिकायत भी की थी और जब नायब सदर के साथ मुल्क में इस मामले पर हंगामा मचा और मरकजी हुकूमत ने पेच कसे तो ट्विटर ने संघ के इन सभी लीडरान के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक को वापस कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या ट्विटर जानबूझकर संघ के लीडरान को टारगेट कर रहा था? सरकार के पेच कसने पर ही ट्विटर की अकल ठिकाने क्यों आई? All I can say is the government has certain rules which apply to everyone. We expect all these social media platforms to comply with that. ट्विटर भारत में अब बेलगाम घोड़े की तरह है, जिस पर कानून का शिकंजा नहीं कसा गया तो ये ऐसे ही भारत की तौहीन करता रहेगा। लेकिन मुल्क की तौहीन पर कांग्रेस की सियासत बदकिस्मती है। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।